देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, किसी स्थान का विशेष महत्व होता है। स्थानों का महत्व न होता तो लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा करने नहीं आते। पानी तो अपने यहाँ भी बड़ा भरा रहता है। कुएं में से, तालाब में से, नहर में से पानी आता रहता है, उसी में नहा लिया करते। तीर्थों में क्यों जाते? नागपुर में संतरे जैसे होते हैं वो सिर्फ नागपुर के आसपास से होते हैं। वैसे संतरे आप चाहें कि अपने यहाँ लगा लेंगे, वैसे मिठास नहीं आएगा। मुंबई के केलों में जो विशेषता है, आप उन्हीं केलों को ले आइए और अपने गांव में, अपने खेत में लगाइए, वैसी विशेषता नहीं आएगी। लखनऊ के आम जैसे बढ़िया होते हैं, वैसे आम आप अपने यहाँ पैदा करना चाहें तो आप पैदा नहीं कर सकेंगे। मलियागिर का चंदन जैसा सुगंधित होता है, वहीं से चंदन के बीज ले आइए, पौधे ले आइए और अपने घर में लगाइए, वैसा सुगंधी नहीं आएगी, चंदन तो पैदा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देवकंद, जिसको जब हम हिमालय पर रहते थे तो एक बड़ी सी शकरकंद आती थी। एक होती होगी 5 किलो की, लेकिन वो ऐसी शकरकंद यहाँ नहीं हो सकती। उसके हम बीज ला करके आपको दें और कहें कि देवकंद लगा दीजिए, आपके लिए लगाना नामुमकिन है। और ब्रह्मकमल, कमल पानी में होते हैं, पर ज़मीन पे होने वाले ब्रह्मकमल गौमुख से आगे जो नंदनवन है उसमें होते हैं। आपको हम वहाँ से बीज ला करके दें और आप अपने गांव में लगाना चाहें तो नहीं हो सकेंगे। किसी स्थान विशेष की बड़ी महत्ता होती है। हिमालय की महत्ता इसी तरीके से है। हिमालय के स्थान विशेष की महत्ता है, जिसमें कि ऋषियों ने, जितने भी ऋषि हुए हैं उन्होंने तप उसी स्थान पर किया है। अपने गांव में कर सकते थे, घर में कर सकते थे, लेकिन वो विशेषता है जो स्थान के साथ में जुड़ जाने के कारण से संभव थी, वो नहीं होती। हिमालय को अध्यात्म का केंद्र माना गया है। जिस तरीके से उत्तरी ध्रुव है और वो केंद्र है, उसी तरीके से हिमालय को उत्तरी ध्रुव माना गया है। और गंगा में पानी भी बहता है और अमृत भी बहता है। गंगा के समीप जितने भी प्राचीन काल के ऋषि हुए हैं, उन लोगों ने, सब ने जो स्थान बनाए हैं अपने अपने, और जो झोंपड़ियाँ गुफाएँ बनाई हैं, गंगा किनारे हैं। गंगा से दूर नहीं, गंगा के दूर नहीं है, गंगा के नज़दीक रहते थे। हिमालय में नदियों की कमी है क्या? बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, पर वहाँ से कोई भी ऋषि ऐसा नहीं हुआ जिसने कि गंगा के किनारे नहीं बसाया हो। ये ऋषियों की भूमि है। हमने भी स्थान जो चुना है अपनी तपश्चर्या के लिए और अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए, ऐसा स्थान चुना है जैसा कि संसार भर में कहीं नहीं है। 7 ऋषियों ने एक स्थान पर तपस्या कर रहे थे। गंगा जी जब आई तो गंगा जी ने कहा कि ये तो ऋषि बैठे हुए हैं, डूब जाएंगे, हम क्या करना चाहिए? तो भागीरथ ने उनको सलाह दी कि आप 7 हिस्सों में कट जाइए, 7 इन ऋषियों को छेड़खानी मत कीजिए, तप करने दीजिए। और वो तप करते रहे। उसी स्थान से गंगा जी की 7 धाराएं बहीं, और कहीं 7 धाराएं नहीं हैं। जहाँ ये शांति कुंज बना हुआ है, पहले पानी बहता था यहाँ। अभी 60 वर्ष पहले गवर्नमेंट ने काट करके इसको इतनी ज़मीन निकाल ली है जिस पर हमने ये शांति कुंज बनाया है। विश्वामित्र ऋषि जो गायत्री के दृष्टा माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी तपश्चर्या यही की जहाँ की गायत्री का ये स्थान बना, यह गायत्री मंदिर बना हुआ है। हमने उस स्थान को बहुत महत्व दिया है। हमने गायत्री मंत्र का जब विनियोग बोलते हैं तो बोलते हैं गायत्री मंत्र विश्वामित्र ऋषि, सविता देवता शंकर बोलते हैं, तो इसके विश्वामित्र ऋषि हैं। विश्वामित्र ऋषि भी तब इसी स्थान पर करते थे। हमने ठीक चुन कर के, ऐसा भारतवर्ष में दूसरा स्थान नहीं मिल सकता था, यहाँ हमने वो स्थान बनाया है। हिमालय का ये द्वार है, हरिद्वार कहते हैं हिमालय के दरवाजे को। दरवाजे पर हम प्रहरी की तरीके से बैठे हुए हैं। आपके लिए उस कठिन स्थान पर जाना मुश्किल होता है, बर्फ़ पड़ती है, ठंडक ज़्यादा होती है, दूसरी दिक्कत होती है, खाने पीने को नहीं मिलता, इसलिए आपके लिए जाना मुश्किल होता है। पर हिमालय के और गंगा के किनारे
हमारा भी रहना सरल हो सके और आप जैसे दूसरे हमारे भावुक मित्रों का जाना आना भी संभव हो सके, इस ख्याल से हमने यहाँ सप्तऋषि आश्रम में शांति कुंज और ये एक गायत्री नगर बसाया है। आप इसकी महत्ता समझ गए ना? आप महत्ता समझिए, ये एक प्रतीक है। यह हमने हिमालय का एक मंदिर बनाया है, जैसा कि मंदिर सारे हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं है। ये उसका प्रतीक बनाया है। भगवान के प्रतीक बनाए जाते हैं। भगवान ऐसे थोड़े होते हैं। शंकर जी की मूर्तियाँ जैसी बनती हैं गोल मटोल, ऐसे थोड़ी हैं शंकर जी। बैल पे कैसे सवारी करेंगे आप बताइए? शाम को गले में कैसे लपेटेंगे बताइए? ब्याह शादी कैसे करेंगे बताइए? ये उनका एक हमने प्रतीक बना लिया है। तिरंगा झंडा हमारी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। प्रतीक सबके होते हैं। मुसलमान मूर्ति को नहीं मानते, पर उनके मक्का मदीना में ये उनका संगे अस्वद रखा हुआ है, पत्थर रखा हुआ है, उसको जाकर के चुम्बन लेते हैं, उसको उसके प्रति बुरे भाव कहें तब वो सब नाराज हो जाएंगे। प्रतीक जो प्रतीकों को आप क्या क्या मानते हैं? प्रतीक बेकार होते हैं क्या? प्रतीक बेकार नहीं होते। एकलव्य ने उनका गुरु द्रोणाचार्य का प्रतीक बनाया था। मिट्टी के द्रोणाचार्य थे, हाँ मिट्टी के द्रोणाचार्य थे। चार मिट्टी के द्रोणाचार्य होंगे। उन्हें प्रतीक बनाया था और प्रतीकों के माध्यम से शक्ति को एकत्रित किया था। ठीक हमने हिमालय का प्रतीक बना करके इस स्थान पर स्थापना की है। शंकर जी और रामचंद्र जी की बहुत जान पहचान थी। जब रामचंद्र जी सीता जी के वियोग में मारे मारे फिर रहे थे, तो उनकी धर्मपत्नी ने सती ने ये कहा, ये कैसे भगवान है? आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? अच्छा, फिर जब रावण को लड़ने के लिए गए हैं तो शंकर जी की स्थापना की है उन्होंने। कहाँ के? रामेश्वरम पर, अपने हाथ से रामेश्वरम पर स्थापना की। तो प्रतीकों का महत्व कम होता है कोई? नहीं, प्रतीकों का महत्व कम नहीं होता है। इसलिए हमने प्रतीकों का महत्व को कम न करते हुए हिमालय पर ये सब किया है। हिमालय की मूर्ति यहाँ बनाई है, हिमालय का मंदिर बनाया है, ऋषि परंपरा बनाई है। ऋषि यहाँ क्या करते थे? हिमालय माने ऋषि, ऋषियों के रहने का स्थान। देवताओं का नहीं भाई, देवताओं का नहीं, ये ऋषियों का स्थान है। देवताओं का भी रहा होगा, हम ये थोड़ी कहते हैं कि जहाँ ऋषि रहते थे हो गए वहाँ देवता नहीं है। हम यहाँ रहते हैं, हमने यहाँ मंदिर बना दिया है, गायत्री माता का बना दिया है, वर्चस्व में बना दिया है। इससे क्या हुआ? इससे कोई प्रतीक बना देने से कोई खराबी आ गई क्या? नहीं, वहाँ भी कोई देवताओं के रहे होंगे, पर हिमालय देवताओं के लिए नहीं बनाया गया है, ऋषियों के लिए बनाया गया है। यहाँ बहुत ऋषि रहते थे। सारे के सारे ऋषि यही हुए हैं। जितने भी ऋषि हुए हैं, गायत्री के 24 अक्षर हैं और 24 ऋषि थे, वो 2400 के 2400 ऋषि इसी स्थान पर हुए हैं। कहाँ है? हिमालय में। और हमने हिमालय की परंपरा को, हिमालय को का मंदिर ही यहाँ एक बनाया नहीं है, अभूतपूर्व। इसको अभूतपूर्व कहिए। हिंदुस्तान भर में कभी किसी कल्पना नहीं आई कि हिमालय देवात्मा हिमालय है, इसका भी मंदिर बनाना चाहिए। कोई नहीं बना सका, हमने बनाया। अच्छा, इसको बनाने के बाद में ऋषि परंपरा की स्थापना भी यहाँ की है। इसकी मूर्तियाँ और प्रतिमा भी यहाँ बनाई हैं। और मूर्तियों और प्रतिमाओं के बनाने के अलावा यहाँ सबसे बड़ा काम किया है कि वो लोग जो काम करते थे, उस किए हुए काम को हमने किसी न किसी रूप में जारी रखने की बराबर कोशिश की है। जारी रखने की कोशिश की है और हम अपनी ज़िंदगी में बराबर ये सब काम करते रहे। कैसे काम करते रहे? आपने व्यास जी का नाम सुना है ना? व्यास जी ने हिमालय के नज़दीक बद्रीनारायण के पास वसुधारा नाम का एक स्थान है, गणेश जी को लेकर के गए थे। तो गणेश जी को लेकर के गए थे और गणेश जी को लिखते गए थे और व्यास जी बोलते गए थे। 18 पुराणों की रचना हुई थी व्यास जी ने। हमने 18 पुराणों की रचना तो नहीं की है, 18 पुराणों के भाष्य की है, वेदों के भाष्य की है और पुराणों की रचना। अच्छा चलिए, रचना की बात भी सुनिए। हमने प्रज्ञा पुराण बनाया है, 19वां पुराण। उसका एक खंड बहुत दिन पहले प्रकाशित हो गया था और दूसरा तीसरा खंड शायद अभी प्रकाशित हो जाए, लिखा हुआ तो रखा है। ऐसे 18 पुराण तो नहीं, पर 18 खंड बनाने का हमारा मन है। व्यास परंपरा को अगर आपको कहीं देखने का हो तो आप केवल यहाँ देखिए, हिंदुस्तान में आकर के, और कहीं नहीं आपको व्यास परंपरा मिलेगी। पातंजलि, यहाँ इस हिमालय पर पातंजलि ऋषि हुए हैं। पातंजलि ऋषि ने गुप्त काशी पर उनका स्थान था और वो योग की साधना किया करते थे, योग का अनुसंधान करते थे, योग की शिक्षाएं देते थे। पातंजलि का जो काम था उसको हम यहाँ करते हैं किसी न किसी रूप से। आप यहाँ योगाभ्यास सीखिए। हम आपको सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से योगाभ्यास की विधियाँ बताएंगे। या कल्प साधना शिविर होते हैं, उसमें योगाभ्यासों की विधियाँ बताई जाती हैं। इसी परंपरा है। और
याज्ञवल्क परंपरा। याज्ञवल्क ऋषि हुए हैं त्रियुगी नारायण पर, उन्होंने उनका स्थान था। उन्होंने यज्ञ के संबंध में अनुसंधान किए थे। यज्ञ की, इसका नाम याज्ञवल्क पड़ा इसलिए कि उन्होंने यज्ञ की परंपरा को वैज्ञानिक खोज की। उन्होंने विधि विधान यज्ञ के बनाए। उन्होंने यज्ञ के द्वारा क्या परिणाम निकलते हैं, क्या प्रतिफल होते हैं, इसकी जानकारी सर्वसाधारण के सामने उपस्थित की। यहाँ भी आप आइए, यह हमारे यहाँ यज्ञशाला की कैसी सुंदर व्यवस्था है, कैसा वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। ब्रह्मचर्य में कभी आइए, आप बाग बाग हो जाएंगे और ये देखेंगे कि यज्ञ परंपरा के बारे में, यज्ञ को जो लोग अब तक ये कहते रहते थे कि इसमें लकड़ी जलाई जाती है, सामान जलाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा की जाती है, नुकसान किया जाता है, उनको आप देखिए इनका मुंह बंद करने के लिए कि यहाँ यज्ञीय परंपरा को किस तरीके से वैज्ञानिक ढंग से बनाने के लिए हमारी लेबोरेटरी और प्रयोगशाला है। ये यज्ञीय परंपरा है। विश्वामित्र परंपरा, विश्वामित्र ने गायत्री का साक्षात्कार किया था और साक्षात्कार करके उसके विधि और विधान सर्वसाधारण के लिए उन्होंने उपस्थित किए थे। आप यहाँ आइए, गायत्री की जो विश्वामित्र की परंपरा थी उसमें हमारा सारा जीवन निकल गया। उसमें हमने गायत्री के परीक्षण किए, गायत्री महाविज्ञान लिखा, छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, गायत्री का शिक्षण दिया और हजारों और लाखों आदमियों को हमने गायत्री के परीक्षण कराए, यहाँ बुला कर के कराए, अपने घर बुलाए। इस तरीके से विश्वामित्र परंपरा को ठीक तरीके से जारी रखने के लिए हमसे जो कुछ बनाया हमने भरपूर कोशिश की है, पूरी तरीके से कोशिश की है। भागीरथ परंपरा, भागीरथ जी गंगा जी को यहाँ लाए थे, सूखा पड़ा हुआ था और सब जगह पानी का अभाव था और भागीरथ गंगोत्री के पास बैठ कर के, गौरी कुंड जहाँ है वहाँ एक भागीरथ शिला बनी हुई है। भागीरथ शिला के ऊपर भागीरथ ने तप किया और हमने भी कुछ किया है। क्या किया है? भागीरथी को, गंगा को लाने के लिए हमने प्रयत्न किया है। लोग जानते नहीं थे, कोई कहते थे ब्राह्मण की गायत्री है, कोई कहते थे शाप लग गया, कोई कहता है स्त्रियों को बताना मत, कोई कहता है कान में कहना, जोर से सुनाना मत। ने सारी दुनिया को हिला करके रख दिया। दुनिया का कोई आदमी ऐसा नहीं है जो यह नहीं जानता हो कि गायत्री कैसी समर्थ है। अभी एक बड़े वैज्ञानिक ने कहा था हिंदुस्तान पर जब कभी एटम का हमला होगा तो हिंदुस्तान पर नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ गायत्री का मूल है। गायत्री का मुकाबला करने में एटॉमिक शक्ति समर्थ नहीं है। तो हमने ये भी काम किया है। भागीरथ, उसका विश्वामित्र का, भागीरथ की गंगा जो निकल के आई है, गंगा तो निकल के आई, हमने तो गंगा नहीं निकाली है कोई, लेकिन यहाँ भागीरथ ने जो गंगा निकाली थी ज्ञान की, बस की पानी की तो नहीं, ज्ञान की गंगा हमने निकाली है। ज्ञान की गंगा, ज्ञान कैसा होता है, सद्ज्ञान किसे कहते हैं, गुह्य ज्ञान किसे कहते हैं, आत्मज्ञान किसे कहते हैं, अगर आपको जानना हो तो भागीरथ परंपरा को यहाँ आकर के देखिए और इस स्थान में आइए और ये देख करके धन्य हो जाइए। गंगोत्री तो ये नहीं है और ये ज्ञान की गंगोत्री है। कहाँ? इसको आप शांत कुंज कहते हैं। यहाँ परशुराम का नाम सुनाया आपने। परशुराम ने तप करके और एक फरसा प्राप्त किया था, लोगों के सिर काट करके फेंक दिए थे और एक बार नहीं फेंके थे, 27 बार फेंके थे। सिर काटे थे, कसाई थे क्या? वो नहीं, कसाई थे उन्होंने। तो फिर ये अलंकार है। उन्होंने लोगों के दिमाग बदल दिए थे और हम भी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। लोगों के दिमागों को बदलने के लिए प्रज्ञा अभियान चलाते हैं और लोगों के दिमागों को इस तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं कि जो दिमाग वो लिए बैठे हैं वो 2 कौड़ी के दिमाग है, नाकाबिल दिमाग है। आया वैज्ञानिकों के हों, आया पंडितों के हों, आया किसी के हों, जिस ढंग से वो दिमाग हैं उससे लोगों को जो फ़ायदा होना चाहिए उन दिमागों के द्वारा, ज्ञान के द्वारा वो नहीं हो रहा है। और उस ज्ञान को हम फिर से ठीक तरीके से लाने के लिए वो काम कर रहे हैं जो परशुराम जी ने किया था। फरसा आपके पास है? नहीं, फरसा तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कलम हमारे पास है और ऐसी जोरदार कलम है। वाणी हमारे पास है कि हम जब मौन हो गए हैं तो अभी हम आपको अपनी वाणी को बंद नहीं कर पा रहे हैं और अभी आपको हम बात बता रहे हैं। ये क्या है? ये परशुराम की वाणी है। और इसके आगे क्या है? ऋषियों की परंपरा। ऋषियों की परंपरा, जहाँ ये ऋषि रहते थे, गंगा किनारे रहते थे और हिमालय में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, उस स्थान की अनेक विशेषताओं को हमने इस छोटे से स्थान में केंद्रीभूत किया है। उनके प्रतीक बनाए हैं। चरक का प्रतीक यह है। चरक कौन थे? चरक वो थे जिन्होंने के आयुर्वेद बनाया है। ऐसे चरक ऋषि थे और चरक ऋषि ने जड़ी बूटियों का अनुसंधान किया था
और जड़ी बूटियों का अनुसंधान करने के बाद में इस तरीके से बनाया था कि जिसको संजीवनी बूटी लेने के लिए वो आए थे। कहाँ से? इसी हिमालय में आए थे संजीवनी बूटी को लेने के लिए हनुमान जी, जब लक्ष्मण जी बीमार हो गए थे तब। और एक बार भीम से की मार रहे थे, द्रौपदी से कह रहे थे जो कुछ भी तुम्हें चाहिए बताओ, मैं ला करके दूंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा तो ब्रह्म कमल ला करके दो। ब्रह्म कमल कहाँ है? हमें क्या पता कहाँ है, पता लगा और लेकर क्या वो नंदन वन जो गोमुख से आगे है उस स्थान पर ब्रह्म कमल पैदा होते हैं, उसको भीम लेकर के आए थे। ये बनौषधियाँ, संजीवनी बूटियाँ, ब्रह्म कमल, अमुक तमुक अमुक तमुक, इस तरीके से फूलों की घाटियाँ ढेरों की ढेरों थी। नंदन वन तो फूलों की ही घाटी है। एक और यहाँ था, जहाँ आजकल सिखों का गुरुद्वारा बना हुआ है, यहाँ भी यहाँ की फूलों की घाटी थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। वो तो अब नहीं रही, तहस नहस हो गई। लेकिन केदारनाथ के नज़दीक कभी आप जाएं तो वहाँ देखना फूलों की घाटी बनी हुई है। और फूलों की घाटी में एक से एक जड़ी बूटी ऐसी हैं उसमें समाधि लग जाती है। आदमी बैठे थोड़ी देर तक, समाधि लगाने की विधि ना आती हो तो न भी सही। केदारनाथ के नज़दीक है, शंकराचार्य ने अपना प्राण त्याग उसी जगह स्थान किया था। और केदारनाथ के नज़दीक फूलों की घाटी है। ये क्या है? ये चरक परंपरा है। जो आप यहाँ आए कभी शांति कुंज, तो आप शांति कुंज में चरक परंपरा को देखिए। जड़ी बूटियाँ प्राचीन काल की जो थी, उनमें से किसी का नाम कुछ हो गया, किसी ने कहीं डाल दिया, किसी ने क्या कह दिया। और उन सब स्थानों को वैज्ञानिकों का मुंह बंद करने के लिए हम प्रयोग भी करते हैं, प्रयोगशाला भी चलाते हैं जिससे कि कोई पाश्चात्य अथवा पूर्वात्य, विश्वासी अथवा अविश्वासी ये नहीं कहने पावे जड़ी बूटियों की परंपरा बेकार है, बेहूदों की है, ऐसे ही किसी ने बना दिया है, क्वेक है, ये झूठे हैं, ये झाड़ फूँक करने वाले हैं, ऐसा न कहने पावे। इसके लिए चरक की परंपरा भी है। जमदग्नि की परंपरा, जमदग्नि ऋषि उत्तरकाशी में रहते थे और उनकी परंपरा में ये था कि उन्होंने आरण्यक चलाए थे। आरण्यकों में क्या था? आरण्यकों में ये था कि वानप्रस्थों का शिक्षण दिया जाता था। गुरुकुलों में क्या था? गुरुकुलों में बच्चों की शिक्षा दी जाती थी। तो आरण्यकों में वानप्रस्थों की शिक्षा दी जाती थी कि जो सारे संसार भर में जाएं और यहाँ जाएं और वहाँ जाएं। इस तरह की वानप्रस्थों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए उनको आरण्यक कहते हैं। ये शांति कुंज आरण्यक भी है, ये गायत्री तीर्थ आरण्यक भी है। और ये नारद की परंपरा का स्थान है। ये नारद की परंपरा का स्थान है। यहाँ नारद संगीत के माध्यम से सारे विश्व को ये करते थे, जगाते थे। 2.5 घड़ी से ज़्यादा कहीं नहीं ठहरते थे, हर जगह वो घूमते थे, हमेशा घूमते रहते थे और संगीत का शिक्षण करते थे। यहाँ के हमारे परिव्राजक भी यही करते हैं। संगीत को, सुगम संगीत को हमने सर्वसाधारण के लिए उपयोगी बनाने के लिए जो व्यवस्था बनाई है, आप यहाँ आना और देखना ऋषियों की परंपरा को, नारद की परंपरा को देखना। नारद की परंपरा को देखना, जिस सितार को, जिस मृदंग को नारद जी बजाते थे, आप देखना उसको। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा को देखना, मीरा की परंपरा को देखना कि संगीत के माध्यम से जनजागरण किस तरीके से करना चाहिए और कैसे किया जा सकता है। आप यहाँ वशिष्ठ की परंपरा देखना। वशिष्ठ की परंपरा क्या? राजधर्म और धर्म दोनों को मिला देना। राजाओं पर नियंत्रण करते थे, धर्म की शिक्षा देते थे। कौन? गुरु वशिष्ठ। वो रघुवंशियों के कुल गुरु भी थे, राजनीति में हस्तक्षेप भी करते थे और धर्मनीति में शिक्षण भी करते थे। हमने राजनीति में भी काम किया है और अभी भी करते हैं। राजनीति को हम प्रभावित करते हैं। हिंदुस्तान के ऊपर जब बंगाल में हमला हुआ था और जब बंगाल की स्थिति डामाडोल थी तब हमने कुछ किया था। अभी भी हमने कुछ किया है। इन दिनों चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दिनों में भी हमने कुछ किया है, पहले भी हम करते रहे और इससे आगे भी जब तक हम जिंदा हैं राजनीति को धर्मनीति से मिलाने के लिए जो कुछ भी हमसे संभव होगा गुरु वशिष्ठ के तरीके से करते रहेंगे। कोई पूछता हो या न पूछता हो, इससे क्या है, हमें जो करना है वो हम तो करते रहेंगे। ये शंकराचार्य की परंपरा है। इस स्थान पर शंकराचार्य की परंपरा भी स्थापना की है। जोशीमठ नाम का एक स्थान है जहाँ जगत गुरु शंकराचार्य ने शहतूत के पेड़ के नीचे बैठ करके उन्होंने तपश्चर्या की थी, वेदांत की ग्रंथ लिखे थे और उन्होंने शास्त्रार्थ किए थे, 4 धाम बनाए थे और आखिर में केदारनाथ के पास में अपना शरीर त्याग किया था। उसी हिस्से में रहे थे हिमालय पर शंकराचार्य की परंपरा को आप याद देखिए। शंकराचार्य ने वेदांत के ग्रंथ लिखे थे। हमने वेदांत के नहीं 6 दर्शनों के ग्रंथ लिखे।
उन्होंने 4 धामों की स्थापना की थी। हमने 4 धाम की नहीं, 2400 धामों की स्थापना की है। 2400 गायत्री शक्तिपीठें बनी हुई हैं। शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किए थे और उस जमाने में फैले हुए जो गड़बड़ियाँ थी उनको ठीक कर दिया था। हमने भी लगभग वही किया था। पिपराद श्री लक्ष्मण झूला पे हुए थे। लक्ष्मण झूला पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अन्न से मन बनाने के विज्ञान को किया था। उन्होंने ये कहा था आहार से मन बनता है, इसलिए योगाभ्यास जो भी करना हो चाहे न करना हो, लेकिन अन्न का अगर ठीक तरीके से आप ये कर लें तो ठीक हो जाएगा। अमृतासन की परंपरा हमने चलाई है। खान पान से और आहार से मन को बनाने की विधियों पर हमने अपने शरीर पर प्रयोग किया है और दूसरे लोगों के शरीरों पर प्रयोग करते हैं। ये पिपलाद परंपरा है। सूत और सौनक का परंपरा आपने सुनी है ना। सूतोवाच सौनक ने कहा और सूत जी ने जवाब दिया। पौराणिक परंपरा ये कहाँ थी, ये ऋषिकेश में से चलाई थी और हमने यहाँ से प्रज्ञा पुराण बना करके कथा कहने की शैली, कथा कहने की विधि और कथा कहने का एक क्रम, कथा कहने के टैप हमने यहाँ से बना दी है। ये ऋषियों की परंपरा को हिमालय से खींच करके इस स्थान पर, एक स्थान पर केंद्रीकरण है। आपने हर्षवर्धन का नाम सुना है? अच्छा, हर्षवर्धन कौन से हम बताते हैं आपको। हर्षवर्धन अफगानिस्तान के एक राजा थे जिन्होंने हर की पौड़ी पर आकर के जो कुछ भी अपना पैसा था सब दान कर दिया था। और उससे तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला कहाँ है आपको मालूम है? कश्मीर। कश्मीर में तक्षशिला थी, उसमें सब धन दान दे दिया था और उन्हीं की वजह से बना था। अशोक की वजह से नालंदा विश्वविद्यालय चला था और हर्षवर्धन की वजह से तक्षशिला चला था। वो या विश्वविद्यालय जहाँ आपको देखिया करती है, भाषाई विश्वविद्यालय, धर्मों का विश्वविद्यालय जहाँ हमने बनाया है, यहाँ चलाया है। ऋषियों की परंपरा बता रहा हूँ मैं आपको। बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन, सारे विश्व में धर्म का जो स्वरूप है इसको स्थापित करने के लिए और घुमाने के लिए जो प्रयत्न किया था वो यहाँ से आप देखिए। कणादी ऋषि जो हुए हैं उन्होंने विज्ञान को अध्यात्म से मिलाया था। और आप यहाँ ब्रह्मचर्य से आइए और देखिए कि अध्यात्म और विज्ञान को किस तरीके से मिलाया जाता है। समुद्र मथा गया था, देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर मिलाया था, 14 रत्न निकाले थे। हम अध्यात्म और विज्ञान, देव और दानव दोनों को मिला करके समुद्र मंथन का कोशिश करते हैं और ये बताते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आर्यभट्ट की परंपरा यहाँ है। इस जमाने में तो दूरबीनें हैं और ग्रह नक्षत्रों की खोजबीन करने के लिए रेडियो दूरबीनों से काम चला जाता है। प्राचीन काल के लोग जिस तरीके से ईंट पत्थरों से और मिट्टी और उसके बने हुए यंत्रों से ग्रहों की नाप तोल करते थे, वो सारी की सारी परंपरा अगर आपको देखनी हो तो यहाँ आकर के देखिए। जो इस समय जहाँ कहीं भी वेधशालाएँ बनी हैं, जयपुर में बनी हैं, दिल्ली में बनी है, बनारस में बनी है, बेंगलुरु में बनी है, उन सारी उनकी वेधशालाओं का, प्राचीन काल की वेधशालाओं का जो एक स्वरूप बना हुआ है। यहाँ शांतिकुंज ब्रह्मचर्य बना हुआ है। आप देखिए ऋषियों की परंपरा यहाँ बनी है कि नहीं बनी है। इसी प्रकार से आप देखिए सिंगी ऋषि की मंत्र विद्या। यहाँ देखिए मंत्रों का उन्होंने साक्षात्कार किया था और उन्हें साप दिया तो लोमस ऋषि के गले में सांप डालने वाले परीक्षित को 1 सप्ताह के भीतर काट खाया, सांप ने खत्म हो गए। और आपने सुना होगा सिंगी ऋषि ने वरदान दिया था तो राजा दशरथ के बच्चे नहीं होते थे, 4 बच्चे उनके हुए थे और 4 बच्चे भगवान के जैसे हुए थे। मंत्र विद्या को आप जानना चाहते हो कि जो सिंगी ऋषि का स्थान था हिमालय पे वो कहाँ है और कैसे हुआ था, आप कहीं मत जाइए, आप यहाँ देखिए। मंत्र विद्या किसे कहते हैं, मंत्र पर विश्वास कैसे होता है, अखंड गायत्री के जप कैसे होते हैं, अखंड दीपक कैसे जलते हैं, गायत्री का यज्ञ रोजाना कैसे होता है, सारे हिंदुस्तान भर में, सारे संसार भर में कहीं भी नहीं है। यहाँ देखिए आप आकर के कौन सी सिंगी ऋषि की परंपरा। यहाँ आप क्या क्या देखेंगे, यहाँ आप स्वर्गारोहण देखेंगे, स्वर्ग देखेंगे। स्वर्ग भी जमीन पर था। अब यह मत सोचिए कि स्वर्ग कहीं ऊपर आसमान में टिका हुआ था, नहीं, आसमान में टिका हुआ नहीं था, स्वर्ग जमीन पर था। कैलाश पर्वत कहाँ था, कैलाश पर्वत वहाँ था नहीं, यही था। ये जो शिवलिंग कहते हैं, मानसरोवर कहते हैं, नंदनवन कहते हैं, इस स्थान पर था। वो तो तिब्बतियों के हाथ चला गया, चीनियों के हाथ चला गया, वो नहीं था। कैलाश यहाँ था, कैलाश भी था। कैलाश का भी हमने उसका स्वरूप यहाँ बनाया है, हिमालय का स्वरूप हमने यहाँ बनाया है। नंदनवन और तपोवन और मानसरोवर शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हो तो आप यहाँ कीजिए, यहाँ हमने बनाया है। स्वर्गारोहण जिस स्थान पर हिमालय पर था वो स्वर्गारोहण। स्वर्ग के लिए पांडव गए थे तो स्वर्ग में वहाँ चले गए थे, क्या चले जाएंगे स्वर्ग, आप यही था।
स्वर्गारोहण इसी को सुमेरु पर्वत जहाँ है आजकल हिमालय का, उसी स्थान पर था, ये स्वर्ग भी था। बद्रीनारायण के स्थान पर कि कृष्ण भगवान तप करने गए थे, वह स्थान भी इसी जगह पर था। और कर्ण ऋषि जिनकी की बेटी का नाम शकुंतला था, और वो शकुंतला जो थी उसका एक बेटा हुआ था भरत, चक्रवर्ती भरत कहते हैं उसको, रामचंद्र जी वाले भरत नहीं, चक्रवर्ती भरत। ये कोटद्वार के नज़दीक उनका कर्ण ऋषि का आश्रम है। वो भी हिमालय की परंपरा यहाँ है, यहाँ पंच प्रयाग थे इसी में, हिमालय में 4 काशियाँ हैं इस हिमालय में, 5 सरोवर हैं इस हिमालय में, 4 धाम हैं। 4 धाम कौन से? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 4 धाम भी इसी में रहते हैं। ये पुनीत स्थान सारे विश्व भर में कहीं भी अध्यात्म का धर्म केंद्र इसीलिए कहलाता है। इसकी हमने छवि, इसका हमने प्रतीक यहाँ बना करके रखा है। पार्वती जी ने तप यहीं किया था। बिल्वेश्वर मंदिर है हरिद्वार में, इसके यहाँ बैठ करके पार्वती जी ने शिव जी को प्राप्त करके यहीं तप किया था। तक्ष एक बड़े वैज्ञानिक थे, उन्होंने शिव जी को अपनी बेटी सती ब्याही थी, और सती के साथ में उनका दुर्व्यवहार से वो नाराज हो गई और यज्ञ में जल गई थी, और शंकर जी ने उनका सिर काट डाला था। आपने सुना है दक्ष प्रजापति का? वो दक्ष भी यही रहते थे। कहाँ? ये ऋषियों की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है। भगवान शंकर को यहाँ आना पड़ा, वीरभद्र को यहाँ आना पड़ा, और उनके सती के टुकड़े करके उन्होंने सारे विष्णु में फेंक दिए, वहीं शक्तिपीठ में गई। ये यहीं का स्थान है, ये देवात्मा हिमालय है। देवात्मा हिमालय है जहाँ हम बैठे हैं और जहाँ हम रहते हैं और जहाँ आपको बुलाते हैं, यहीं का स्थान है। हमें हिमालय पर बुलाया गया है हमारे गुरु ने बैटरी चार्ज करने के लिए। आपको जब कोई भी अपनी बैटरी चार्ज करनी हो तो आप यहाँ आना, हम चाहे रहते हो चाहे न रहते हो, हम यहाँ रहेंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ हमेशा रहेंगे। जब भगवान हर जगह रह सकते हैं और लोग रह सकते हैं, संत रह सकते हैं, ऋषि के रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं रहेंगे? तो आप तो बुढ़े हो गए, आप उस दिन कह रहे थे कि हम मर जाएंगे, हिमालय चले जाएंगे। अरे तो मर जाएंगे तो इससे क्या हुआ? मर जाएंगे तो यहाँ रहेंगे नहीं कोई, प्राण मरेगा हमारा, आत्मा मरेगा हमारा नहीं, ये शरीर मरेगा। शरीर तो हमने हजारों शरीर बदल दिए और बदलना चाहते हैं और बदल देंगे, इससे क्या बनता बिगड़ता है? आपको यहाँ कभी तीर्थ का स्थान का लाभ उठाना हो तो आप यहाँ आना, आपको जन्मदिन अपना मनाना हो तो आप यहाँ आना, आपको यहाँ जब कभी भी विवाह दिन मनाना हो तो आप यहाँ आना, आपको जब कभी अपने बच्चों के संस्कार कराने हो तो यहाँ कराना। बच्चों के संस्कार केवल श्लोकों से नहीं होते, एक स्थान भी चाहिए। हमेशा तीर्थ स्थानों में ये कराए जाते हैं, आप वो करना हो तो आप यहाँ करना। आपको श्राद्ध तर्पण कराने हो तो गया में जाने की अपेक्षा, और बद्रीनाथ के पास ब्रह्म कपाली बनी हुई है, वहाँ जाने की अपेक्षा आप यहाँ आना। यहाँ आपके पुत्रों को शांति करने के लिए जो कुछ संभव है वो यहाँ होगा। आपको अनुष्ठान करने हो, गायत्री के अनुष्ठान करने हो तो आप यहाँ करना, यहाँ आपको 100 गुना ज़्यादा फल मिलेगा। आपको जब कभी प्रशिक्षण प्राप्त करना हो काय का, अध्यात्म का, जो ऋषियों की परंपरा के अध्यात्म थे, आप यहाँ करना। यहाँ 1 महीने भर के भी शिविर चलते हैं, 10 दिन के भी शिविर चलते हैं, और ये शिविर ऐसे शानदार शिविर हैं कि हम क्या कहें, जब आप आएंगे और जब आप देखेंगे तभी आप प्रसन्न हो। गणेश जी ने राम नाम लिखा था और उसकी परिक्रमा करा करके सारे विश्व की परिक्रमा करा ली थी। देवताओं में एक बार बहस हुई, सारी दुनिया का चक्कर कौन लगा लेगा, तो गणेश जी ने कहा चूहा है हमारे पास, बस उन्होंने राम नाम जमीन पर लिखा, चक्कर लगा लिया। आप यहाँ आना, सारे तीर्थों के दर्शन आपको यहाँ हो जाएंगे, और सारे तीर्थों में जो विशेषता परंपरा है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ऐसा है ये शांति कुंज, ऐसा है ये गायत्री तीर्थ, ऐसा है ये हिमालय, ऐसी है ये गंगा का किनारा, ये भूमि ऐसी है। आप जहाँ जो कुछ भी आके करेंगे आपके लिए बड़ा फलदायी होगा। हम अंतिम समय पर यहाँ इसीलिए आए हैं, अब यहाँ इसीलिए है, और जो सारे विश्व को हिला देने वाले कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं वो हम इसीलिए कर रहे हैं इस स्थान पर बैठ कर के, क्योंकि इस स्थान की महत्ता है, न केवल हमारे लिए बल्कि आपके लिए भी, न केवल आपके लिए बल्कि सारे संसार के लिए भी।